सभी सनातनी बंधुओं को राम राम, हर हर महादेव। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दिन सोमवार है और आज से हम आप सभी के बीच सनातन धर्म के ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो हम सभी मनुष्य हैं और हमारा धर्म जो है, हमारा धर्म सनातन है, यानी अनंत काल से जो धर्म है वही हमारा धर्म है, जिसे सनातन कहते हैं। तो सनातन धर्म हमारा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म के ऊपर चलें, तभी हमें मुक्ति प्राप्त हो सकता है, तभी हम अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर सकते हैं। कब? जब हम अपने सनातन धर्म को जानेंगे तब। अब सनातन धर्म को जानने के लिए कैसे हम जानेंगे अपने सनातन धर्म को? तो अपने सनातन धर्म को जानने के लिए हमें अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। जब तक हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम अपने धर्म को नहीं जान सकते, अपने कर्तव्य को नहीं जान सकते हैं। इसलिए अपने धर्म को जानने के लिए अपने सनातनी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अब धर्म को जानना क्यों आवश्यक है? ये तो हम जानते हैं कि धर्म को यदि हमें जानना है तो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन हम अपने धर्म ग्रंथों को क्यों पढ़ें, क्यों हम धर्म को जानें? तो धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है, जो करने योग्य कार्य है, उसे हम धर्म कहते हैं। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा कार्य नहीं करने योग्य है? अपने बुद्धि विवेक से तो जान सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों को भी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, जो परम विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने जीवन को कैसे जीना है उसका तरीका हमारे धर्म ग्रंथों में उन्होंने बता रखा है। इसीलिए अब बहुत लोग बोलता है कि कर्म ही पूजा है, केवल कर्म ही करेंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर कोई चोर है, डकैत है, आतंकवादी है, तो वो भी तो कर्म कर रहा है। तो क्या उसका कर्म सही है? उसका काम सही नहीं है। तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म भी धर्मानुसार कर्म करना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। धर्मानुसार कर्म हम कब करेंगे? जब हम अपने धर्म को जानेंगे। और धर्म को कब जानेंगे? जब अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे। ठीक है? तो अब हम सभी चलते हैं अपने धर्म ग्रंथों की ओर। तो अभी वर्तमान समय में जो हम आप सभी के बीच चर्चा करेंगे, वो आज से सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने एक नित्यक्रम पूजा पद्धति तैयार की है, जिससे प्रत्येक दिन होने वाले कार्य, अपने जीवन में होने वाले कार्य को सुचारू रूप से यदि हमें करना है तो इस पुस्तक को पढ़ करके हम सही से अपना कार्य धर्मानुसार कार्य कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऋण के ऊपर बात आती है। ऋण के ऊपर बात यह आई है कि हम सभी किसी न किसी शक्ति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, एक आत्मा रूपी, जीवात्मा रूपी एक माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसके बाद एक शिशु के रूप में हमारा जन्म होता है और हम ही बड़े होकर के मानव कहलाते हैं। तो मनुष्य को जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 3 ऋण हो जाता है, यानी 3 प्रकार का कर्जा उसके ऊपर
हो जाता है। अब कौन कौन सा कर्जा है, कौन कौन सा ऋण है? तो सबसे पहला ऋण है वह है देव ऋण। कौन सा ऋण है? देव ऋण। तो देव ऋण कैसे है? तो हमारे शरीर का निर्माण क्षिति जल पावक गगन समीरा ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति मतलब धरती, जल मतलब जल की शक्ति से, और पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, और समीरा मतलब वायु। ये सारी शक्तियों को मिल करके जब ये सारी शक्तियां, पांचों शक्तियां एक में मिलती है, तब हमारे शरीर का निर्माण होता है। और परमात्मा परमात्मा हमें, हम सभी जीवात्मा हैं, आत्मा हैं, और हम परमात्मा के सूक्ष्म रूप हैं। परमात्मा हमें इस धरती पर भेजता है और हम उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वाद से, शक्तियों के द्वारा हमारा जन्म होता है, इसीलिए हमारे ऊपर देव ऋण होता है। तो देव ऋण को चुकता करने का क्या है? तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, यज्ञ दान तपई कर्म। यानी देव ऋण से हमें मुक्त होना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का यज्ञ करना है, हवन करना है, पूजा करना है, भगवान की आराधना करना है। उसके बाद दान, हमें जो दान लेने योग्य व्यक्ति है उसे दान करना है, गौ माता की सेवा करना है, प्रकृति की सेवा करना है, और सत्पुरुष को दान करना है जो दान लेने योग्य हो, जिसको दान देना सार्थक हो, जो दान के धन का या किसी भी वस्तु का सही उपयोग करता हो, उसका दुरुपयोग ना करता हो, उसे हमें दान करना चाहिए। और तीसरा तप, यानी जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। ये 3 कर्म हमारे धर्म ग्रंथों में बतलाए गए हैं। उसके बाद में दूसरा जो ऋण है वह है पितृ ऋण। यानी हमारे पूर्वजों ने अपने वंश को बढ़ाया और हम अपने माता पिता के ही अंश से जन्म लिए हैं, तो हमारा यह धर्म है कि अपने वंश को आगे बढ़ाना, उसके लिए विवाह करना, अपने वंश की बढ़ोतरी करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना, और अपने पूर्वजों का पिंडदान करना, तर्पण करना। इससे हम पितृ ऋण से मुक्ति पाते हैं। और तीसरा है वह है ऋषि ऋण, जिसे मनुष्य ऋण भी कहा जाता है। यानी हम जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन हमें योग्य बनाता है गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं, विद्या देते हैं, तब जाकर के हम एक अच्छे मनुष्य बनकर के तैयार होते हैं। हमें यह समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, कब जब किसी न किसी ऋषि ने, किसी न किसी गुरु ने हमें विद्या दान किया है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे अंदर जो विद्या है वो हम आगे अपने विद्या को दान करें। जो अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें सही ज्ञान प्रदान करें। इससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। और चौथा वह है मनुष्य। मनुष्य है तो मानव की कल्याण करें, मानव के कल्याण के लिए कार्य करें, मानव के विनाश के लिए कोई ऐसा कार्य न करें जिससे मानव का विनाश हो, मानव की हानि हो। ये चारों काम यदि हम करते हैं तभी हम तीनों ऋण से मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। ये हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हम सभी को इसके ऊपर कार्य करना है। और कल से और भी जो भी सनातन के धर्म ग्रंथों में आगे जो भी बताना होगा दिया गया है, हम लोग इस तरह से नित्य प्रति चर्चा किया करेंगे और अपने सनातन धर्म को जानेंगे, ताकि हम
सही तरीके से अपने सनातन धर्म के ऊपर कार्य कर सकें, धर्मानुसार अपना जीवन जी सकें, ताकि हमारा भी कल्याण हो और परमात्मा, परमपिता परमात्मा हमसे प्रसन्न हो। हर हर महादेव।